नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं डॉक्टर अभिजीत राय जी हमारे साथ हैं। आसमा सोशल नर्सिंग होम, ये जैसे आप चित्तू पांडे चौराहा से बहेरी की तरफ बढ़ेंगे, कटहल नाला आपको मिलेगा, उससे सटा हुआ ये हॉस्पिटल देखेंगे, सोशल नर्सिंग होम। अभिजीत राय हमारे साथ हैं, बात करते हैं। सर, वैसे आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? वैसे तो मैं मऊ का रहने वाला हूँ, बट मेरी पढ़ाई वैसे घर बनारस में बनाया है, पढ़ाई लिखाई सब बाहर हुई, सारी मेडिकल एजुकेशन। सो अभी वापस लौट के आया हूँ अपने घर पे दोबारा से, यहाँ नौकरी तो बलिया या मऊ? नहीं, वैसे मऊ का रहने वाला हूँ बट घर बनारस में है मेरा जी। बलिया में कब से हैं आप? बलिया में मैं अभी दो से 3 महीना हुआ मेरे को जी। तो किस तरह के ज़्यादा मरीज हैं और किस तरह के मरीज को आप देख रहे हैं? जो सबसे ज़्यादा पेशेंट हैं वो ऑब्वियसली पेट से रिलेटेड है। पेट से रिलेटेड भी वो पेशेंट जिनको खाना पचने में दिक्कत है, या जिनको बार बार पतली लैट्रिन हो रही है, या जिनको खाना के बाद पेट तुरंत फूल जा रहा है, कुछ पीलिया के मरीज, कुछ लैट्रिन में खून आने के पेशेंट, इस तरह के मरीज ज़्यादातर देखने को मिल रहे हैं मेरे को। पूरा नाम कह लेते हैं सर, डिग्री क्या MBBS? पूरा नाम मेरा अभिजीत राय है। मैंने MBBS किया है, फिर MD मेडिसिन किया है, फिर DM गैस्ट्रोएंटरोलॉजी किया है। कहाँ से सर? MD मेडिसिन मेरा PGI चंडीगढ़ से है, और DM गैस्ट्रो मैंने भुवनेश्वर एम्स से की है। तो आप पूर्वांचल के इस जनपद में आ गए, आप चाहे होते तो और भी बड़े शहर में आप अपनी सेवाएं दे सकते थे, बलिया को क्यों चुना आपने? जी, बलिया को इसलिए चुना क्योंकि जितना मैंने अपने लेवल पे ढूंढा पूछा तो पता लगा कि बलिया मतलब आज भी ऐसे एक जगह है जहाँ पे कोई भी एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट या कई सुपर स्पेशलिस्ट नहीं हैं। और जब मैं बनारस में हॉस्पिटल्स में जाता हूँ तो देखता हूँ बलिया के कई मरीजों को बनारस आना पड़ता है इलाज के लिए, और बहुत आसान नहीं है कोई बलिया से बनारस जाना, 150 किलोमीटर का सफ़र तय करना। तो मैंने सोचा क्यों ना ऐसी जगह अपनी सेवाएं दी जाए जहां लोगों को काफ़ी ज़रूरत है, रादर देन एक ऐसी जगह बैठ के जहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं। और यही सोच के मैंने सोचा कि बलिया में अपनी सेवाएं दूं मैं। बलिया में और भी हॉस्पिटल थे, लेकिन आपने आसमा सोशल नर्सिंग होम को क्यों अपनाया? मतलब जो भी मेरी बातचीत हुई जो हॉस्पिटल ओनर्स से, मैनेजमेंट से, तो उनका जो अप्रोच लगा, मुझे लगा कि उनका सारा का सारा ध्यान मरीज़ के इलाज और मरीज़ के बेहतर होने पे ही सारा फोकस है। कई हॉस्पिटल के कई मकसद होते हैं, कुछ लोग केवल मरीज को लूट के पैसा कमाना चाहते हैं, इस तरह का कुछ नहीं लगा। सब कुछ पेशेंट के हित में करने के लगा कि उनका मकसद यही है। तो यही सोच के मैंने सोचा कि मैं यहीं से अपनी सेवाएं दूंगा। अच्छा, OPD के साथ साथ कोई पेशेंट की हालत बेहतर ना हो, उसको बेड की आवश्यकता हो, आपको ज़रूरत हो, तो कैसे मैनेज करते? क्या यहाँ पे उस तरह की सुविधाएं हैं? यहाँ पे उस तरह की सुविधाएं हैं। अभी हम लोग इसको अभी धीरे धीरे और बढ़ा भी रहे हैं। हम लोग ऊपर की मंजिल पे हमारा जनरल वार्ड, HDU वार्ड, ICU वार्ड, ये सब बन रहा है। बट अभी इन केस इस तरह का कोई मरीज़ आता है तो हम यहाँ पे भर्ती रख के, हमारे पास एक ICU की सुविधा यहाँ पे भी उपलब्ध है, तो हम उस मरीजों का इलाज करते हैं जिनको ज़रूरत होती है। अच्छा, 3 महीने आपके हो गए बलिया में, और ज़्यादातर यहाँ पे इस तरह की बीमारी होने का रीज़न क्या समझ में आया आपको? आजकल पेट की बीमारियों का सबसे जो कॉमन कारण वो है कि जो खान पान में बदलाव आया है। पहले के जो बूढ़े बुज़ुर्ग हमारे जो खाना खाया करते थे और आजकल की जो जनरेशन, हम लोग जो खाना खा रहे हैं उसमें काफ़ी फ़र्क है। हमारा चलना फिरना ये सब काफ़ी कम हो गया है। आए दिन मोटापा बढ़ता जा रहा है। तनाव आजकल की जनरेशन को, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, ये सब बहुत है। तो इस तरह इन वजहों से है जो पेट की बीमारियां हो रही हैं, जैसे लीवर में चर्बी जमा होना, पेट का खराब अक्सर रहना, पतली लैट्रिन होना, या कब्ज रहना, कुछ लोग को पेट फूलना खाने के बाद। ये सब मोस्टली खान पान और रहन सहन से रिलेटेड ही है। यही सबसे आम कारण है इन चीज़ों का। तो आप बलिया के अलावा और भी कोई पेशेंट आता है कि आसपास के ज़िलों को या कहीं और शहर के किसी अन्य? हाँ, कई कोनों से पेशेंट आते हैं। आसपास सिकंदरपुर से पेशेंट आते हैं, और भी आसपास जैसे बड़ा गांव हो गया, बहुत आसपास की जगहों से काफ़ी पेशेंट आते हैं यहाँ पे। तो डॉक्टर, हमारी बात हो रही थी डॉक्टर अभिजीत राय, जो आपके मऊ के रहने वाले हैं। बलिया में इस वक्त हैं आसमा सोशल नर्सिंग होम बहेरी के पास।
मेरी बातचीत हुई, उन्होंने बताया कि बलिया बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग अच्छे हैं और यहाँ का मैनेजमेंट इस हॉस्पिटल का बेहतर है। और उनकी पूरी कोशिश थी कि जिस तरीके से बनारस बेचू में, बनारस जैसे शहर में बलिया के पेशेंट जाते हैं, काफ़ी समय लगता है, काफ़ी उनको आने जाने का किराया भी देना पड़ता है, वहाँ पे दिक्कतें होती हैं। तो उनके मन में आया कि अभिजीत राय जी के मन में आया कि हम क्यों ना बलिया में अपनी सेवा दें, ताकि एक ठहराव हो लोगों की और यहीं से अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। अभिजीत राय ने जैसा बताया कि हम लगभग 3 महीने से इस बलिया में पेशेंट को देख रहे हैं। फिर हम आपसे जुड़ेंगे। नमस्कार।